हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग आवर जनरेशन का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। इस एपिसोड में यंगताओ की मम्मी पापा उसे समझाते हैं, कहते हैं कि तुझे एक और चांस मिला है ना, पक्का तू इस बार अच्छे से करेगी। और उसके लिए सूप ले आते हैं। यंगता पूछती है कौन सा सूप है, तो बोलते हैं ब्रेन सूप है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर ब्रेन सूप अच्छी तरह से खाया जाए तो दिमाग तेज होता है। यंगता इमोशनल हो जाती है और कहती है ब्रेन सूप दे रहे हो मुझे, और रोने लग जाती है। अगले दिन स्कूल में उसके फ्रेंड्स उसे देखकर हंसने लग जाते हैं। यंगता समझाने लगती है नहीं नहीं, मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती, इसलिए उन्होंने ब्रेन सूप बनाया था। तब यू उसे देखता और कहता है ठीक है, टेंशन मत ले। लेकिन दोसांग पूछता है तू तो अच्छे से पढ़ाई करती थी, इतने मार्क्स कैसे कम आए तेरे। यंगता कहती है इस बार कम हो गए, अगली बार अच्छा करूँगी। फिर सब स्टूडेंट को एक स्पेशल क्लास में भेजा जाता है, क्योंकि उनके मार्क्स कम आए थे, यानी बी का स्टूडेंट क्लास में रहेंगे। सब लोग जाते हैं और वहाँ एक टेस्ट देते हैं। यून अपना टेस्ट पहले ही कंप्लीट कर देता है, क्योंकि वो स्मार्ट स्टूडेंट है। यंगता कंफ्यूज होकर सर पकड़ लेती है। तब दोसांग करता है पेपर दे। यंगता कहती है अभी तक फिनिश नहीं किया। फिर दोसांग यू का पेपर मांगता है और यू उसे दे देता है। दोसांग उसका कॉपी करके लिख लेता है। लगभग सब लोग अपना टेस्ट कंप्लीट करके जा चुके होते हैं। यंगता अपना पेपर सबसे लास्ट में सबमिट करती है। घर जाकर भी उसका सर दर्द होता है। वो कहती है मैं हार नहीं मानूंगी, और पढ़ते रहती है। फिर यू उसका घर आता है। उसकी मम्मी यू से कहती है देखो ना, वो सिर्फ पढ़ रही है बिना रेस्ट किए, बहुत स्ट्रेस में है। यू कहता है डोंट वरी आंटी, मैं उसका ध्यान रखूँगा। फिर यू सीधा यंगताओं के रूम में जाता है और कहता है मुझे भी पहले फिजिक्स समझ नहीं आता, पर एक अच्छी आइडिया फॉलो किया तो मुझे समझ में आने लगा। मैं तुझे भी वो आइडिया सिखाऊंगा, पर मेरा एक शर्त है। यंगताओं पूछती है क्या है। यू कहता है मैं स्पोर्ट टीम में हूँ, तुझे मुझे चीयर करना पड़ेगा। यंगता बोलती है तो ये बोलने वाली बात है, मैं हमेशा तुम्हें चीयर करूँगी। फिर यू उसे लेकर जाता है बास्केटबॉल कोर्ट में। वहाँ 4 बैलून्स होते हैं। वो कहता है इन बैलून्स को नीचे गिरने मत देना, हाफ एन आवर तक सिर्फ इतना ही करना है। यंगता पूछती है और उसके बाद। यू कहता है इससे तेरा माइंड रिलैक्स हो जाएगा और कल के एग्ज़ाम के लिए फ्रेश हो जाएगा। यंगता शांत होकर बैलून को ना गिरने की कोशिश शुरू कर देती है। यू उसे देखकर थोड़ा रोमांटिक मूड में चला जाता है। तब एक बैलून अचानक से फूट जाता है। देखते हैं तो यूना आई हुई रहती है। यू कहता है अगर खेलना है तो साथ में खेलो, बैलून क्यों फोड़ रही हो। फिर यूना कहती है तूने अपने फ़ोन से ऐसा रिंगटोन क्यों सेट किया है। यंगताओ पूछती है कौन सा रिंगटोन। यू बोलती है यंगताओ कॉल करो मुझे। फिर यंगताओ कॉल करती है उसे। उसका रिंगटोन एक कॉमेडी टाइप का रहता है। यू कहता है मैंने नहीं किया, मेरा छोटा भाई किया होगा, वैसे भी वही मेरा फ़ोन यूज़ करता है। यंगताओ यू से फ़ोन मांगती है रिंगटोन चेंज करवाने के लिए, तो योना फ़ोन पे कुछ देख लेती है और उदास होकर चली जाती है। फिर यंगताओ देखती है जिसमें कंपैटिबिलिटी टेस्ट का मैच रहता है 80%, जो यू और यंगताओ के बीच में था। फिर यू के पास जाकर कहती है तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, कभी नहीं सुधरोगे, और फ़ोन फेंक के वहाँ से चली जाती है। यंगताओ जाकर यूना को समझाने की कोशिश करती है, पर वो रूठ ही हुई थी। उसने कहा कि तुम्हारे लिए सब मजाक हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। अगर यही चीज़ साउसी के साथ होता तो तुम इसे भी मजाक समझती। ये बोलकर यूना वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह यंगताओ बिना किसी का वेट किए स्कूल आ जाती है। तीनों लड़के पीछे पीछे भागते हुए आते हैं। यंगताओ क्या हुआ, क्यों हमें छोड़ के चली गई, बताओगी कि नहीं। यंगताओ कहती कुछ नहीं हुआ, आगे से मैं अकेले ही आऊँगी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। यू की तरफ देखकर चिल्लाकर कहती है तू तो मेरे से बात भी मत करना। यू सर पकड़ लेता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कर। लंच के वक्त भी सब यंगताओं के पीछे आ रहे होते, पर वो उनसे दूर भाग जाती है और यूना के पास चली जाती है। यूना कहती है मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं अकेले आई हूँ। यंगताओ कहती है लेकिन तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। पीछे उनके तीनों दोस्त बात कर रहे होते हैं कि हम लोग ने कुछ नहीं किया। वो यूना उससे नाराज़ है तो वो हम लोग से नाराज़ है। फिर क्लास में नोटिस बोर्ड आता है, उसमें लिखा रहता है स्पोर्ट टीम बन रही है। जो लोग चेयर ग्रुप में रहना चाहते हैं उसका नाम भी उसी में लिखा हुआ रहता है। यंगताओ का भी नाम रहता है। किसी ने बोला जरा सा भी लड़की सुधरी नहीं है, इसे चेयरिंग भी करने आता है कि नहीं। यंगताओ सोचती है मैंने तो नाम नहीं दिया। यू कहता है मैंने ही नाम दिया है, मैंने कहा था ना अगर तुम मैं टीम में आया हूँ तो तुम चेयर करोगे, अब चेयर लीडिंग बन जाओ।
यंगता गुस्से में कहती है मुझे पढ़ाई करनी है यार, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर वो टीचर के पास जाकर बोलती है मुझे नहीं करना चीयर लीडिंग। तब वो देखती है यूना को, और यूना को देखते ही बोलती है टीचर से मैं करूँगी मैम। तभी यंगताओ सीधा यूना के पास जाकर बैठ जाती है। तभी टीचर आती है और डांस स्टार्ट करवाती है। यंगताओ को अच्छे से डांस नहीं आता, यूना उसे सिखाती है। फिर टीचर चार का टीम बनाती हैं और बोलती हैं कि यही चाचा का ग्रुप डांस करेंगे ये चीयर लीडिंग में। यंगता का ग्रुप वो और यूना थी। तो अब टीचर 2 लड़की को बोलती है ज्वाइन कर लो वो ग्रुप में। तो वो लड़कियां ज्वाइन नहीं करती, तो टीचर बोलती है अगर ज्वाइन नहीं करोगी तो मैं तुम्हें निकाल दूंगी। तो वो जाकर ज्वाइन कर लेती है। टाइम ऐसे ही गुजर जाता है। धीरे धीरे यंगताओ बेटर डांस करने लग जाती है। एक रात यंगताओ घर जा रही होती है, तभी दोसांग आता है और कहता है कि साउसी का कॉल आ रहा है। ये सुनकर यंगताओ तेजी से घर जाकर फ़ोन उठाती है, तभी कॉल कट जाता है। फिर यंगताओ 2 मिनट रुकती है, तब साउसी का फ़ोन आता है और वो कहता है हाय कैसी हो, ठीक हो ना। यंगताओ कहती है मेरे बारे में टेंशन मत लो, तुम कैसे हो। साउसी कहता है अगर तू ठीक है तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुश हूँ। यंगताओ को थोड़ा शर्म आता है। साउसी बोलता है मैं यहाँ अच्छे से हूँ, तुम अपना टेस्ट ध्यान से देना, समझी। ऐसा बोलकर कॉल कट कर देता है। यंगताओ फिर से चीयर लीडिंग ग्रुप में जाकर डांस प्रैक्टिस करती है। डांस करते वक्त अचानक से साउमी नीचे गिर जाती है, फिर उसे चोट लग जाती है। यंगताओ बोलती है ठीक हो, उसने मेरे पैर पे कुचल दिया। ये कहती है साउमिन मैंने कुचला पैर तुम्हारा, तुमने मुझे धक्का दिया। ये यंगताओ कहती है हाँ हाँ सब मेरी गलती है, तेरी कोई गलती नहीं है। शामिन बोलती है तू ऐसे बोलती है जैसे कि सब कुछ मेरी ही गलती हो, मैंने ही किया। यंगताओ बोलती है। उसके बाद शामिन को रेस्ट रूम लेकर जाकर बैठाया जाता है। फिर सब कॉस्ट्यूम लाने जाते हैं, यूना नहीं आती है। फिर सब कॉस्ट्यूम लेते हैं और यंगताओ का कॉस्ट्यूम गलत साइज का आ जाता है। वो वापस चेंज करवाने जाती, तब तक के लिए सब छोड़कर चले जाते हैं उसे, और वो अकेले ही पैदल घर आती है। फाइनली हमारी यंगताओ मुश्किलों से गुजरते हुए अपने घर पहुंच जाती है। घर आते ही सीधे अपने रूम में जाकर बंद हो जाती है। उसकी माँ अंदर आकर बोलती है ये यूनिफॉर्म तो 2 है, तुम ही ना यूना के साथ लेकर आई हो, अच्छी लग रही है। यंगताओ बोलती है आप ही यूना को दे दीजिए, मैं नहीं दूंगी, उसने तो मुझे अकेला छोड़ दिया, मैंने कितनी मुश्किल से वापस आई हूँ, कसम से अब मैं उससे बात नहीं करूँगी, उसका चेहरा भी नहीं दिखाऊंगी। हर बार जब यंगताओ और यूना में लड़ाई होती है तब यंगताओ यही बोलती है। उसकी माँ पूछती है क्या हो गया, फिर से ऐसे क्यों बोल रही है। तभी यंगताओ के पापा आते हैं और अपनी वाइफ को साइड ले जाते हैं और बताते हैं यूना के पापा का तबीयत बहुत ख़राब हो गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये बात जैसे ही यंगताओ के कानों में पड़ती है तुरंत फ़ोन मिलाना शुरू करती है। सीधा हॉस्पिटल जाकर यूना के पापा को देखने लगते हैं। यूना, उसके 3 दोस्त और उसके मम्मी पापा सब मिलते हैं। यूना के पापा बोलते मुझे छोड़ दो, मेरी हेल्थ अब ठीक है, इसलिए अगर तुम सब मुझे छोड़ दोगे तो मैं खुश रहूँगा। मैं अपनी बेटी के लिए पैसा जमा करना चाहता हूँ, मेरी बेटी तो कब की बड़ी हो गई है। दूसरे लोग दूर से चुपचाप ये सब देख रहे होते। तभी एक अंकल बोलते एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताया जाता है, उसी के थ्रू यूना के पापा का ट्रीटमेंट भी कवर हो जाएगा। यंगताओ के पापा बोलते आप टेंशन मत लीजिए, ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद घर आ जाइए। तब यूना ज़रूरी सामान हॉस्पिटल ले जाने के लिए पैक कर रही होती है। यंगताओ भी उसे देखने आ जाती है। फिर यंगताओ जब हेल्प करने की कोशिश कर रही थी तब एक गिलास उसके हाथों से टूट जाता है और दोनों मिलकर साफ़ करने की कोशिश करते हैं। यूना बोलती है सॉरी, मैं बेकार बातों पे गुस्सा हो जाती हूँ। यंगताओ भी सॉरी बोलने लग जाती क्योंकि मैं भी तुमसे थोड़ा सा गुस्सा थी। फिर दोनों बात करके अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। हॉस्पिटल में जब यूना आती है यंगताओ के पापा उसके हाथ में थोड़ा सा पैसा दे देते हैं। यूना बोलती है नहीं अंकल नहीं ज़रूरत है, लेकिन वो कहते हैं रख लो बेटा, छोटी मोटी हॉस्पिटल एक्सपेंसेस के लिए ज़रूरत पड़ेगी, बाकी सब तो कंपनी ही दे देगी, तुम सिर्फ अपने पापा का फिक्र करो। तभी बाकी लड़कियों की माँ यूना के पास आती है और कहती है तेरे पापा का ध्यान रखने की जिम्मेदारी हम ले रहे, तुम बस अच्छे से स्कूल में पढ़ाई करो। यूना कुछ जवाब नहीं देती। यूना और यंगताओ दोनों साथ साथ चल रहे थे। यू उन्हें देख लेता है और कहता है तुम दोनों फिर से साथ हो गए लगता है, अब तुम हमसे बात मत करना। ऐसा कहते हैं वो लोग यूना से। तुम्हारे पापा की इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी तुमने मुझे बताया नहीं, तुम दिन ब दिन ज़्यादा कर रही हो। ऐसे कहते हुए यू डांटने लगता है। यूना बोलती है अच्छा सॉरी, मैं अब से बताऊंगी सब बात तुम सबको। फिर एक लड़का यंगताओ से बोलता है अब तुम दोनों की दोस्ती हो गई तो अब हम लोग से नाराज़ नहीं हो। यंगताओ बोलती है नहीं। फिर यूना बोलती है ठीक है अब जाओ घर अपने अपने। ऐसा बोल के यूना फिर से अंदर जाके अपने पापा के साथ
रहती है। अगली सुबह सब लड़के स्पोर्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वही चीयर रीडिंग ग्रुप भी होते हैं, यंगताओं का पूरा ग्रुप होता है। तब टीचर वहाँ आती है, आज सबको सुपर परफॉर्मेंस करना है, कल हम तुम लोग का प्रोग्राम है, भूलना मत, ऐसा टीचर कहती है। हम कुछ नहीं भूलेंगे, ऐसा कहते हुए यंगताओ यूना एक कोने में बैठ जाती है। यू भी गेम खेल रहा था पर उसके पास आ जाता है। तब दोसांग आके कहता है एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे मेजर क्लास में गए थे उन्हें देखने डायरेक्टर आ रहे हैं, तो जिस दिन परफॉर्मेंस होगी उस दिन साउसी भी आएगा। हमारी यंगताओ खुश हो जाती है। यहाँ यंगताओ घर आके अपनी माँ से कह रही होती है सैंडविच बना दीजिए। उसकी माँ कहती है थोड़ा सा चीनी डाल दूँ, पर यंगताओ तुरंत कहती है नहीं नहीं साउसी को पसंद नहीं है, और मुंह बंद कर लेती है। उसकी माँ मजाक में कहती है ओहो ये साउसी के लिए है, तो पहले बताना चाहिए ना। यंगताओ सुन के शर्माने लग जाती है। फिर उसकी माँ कहती है अरे वाह मेरी बेटी तो अब शर्माने भी लग गई है। साउसी के पापा किसी बिजनेस काम के लिए बाहर गए हुए थे। अब उन्हें पता चलता है कि यून के पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो उससे मिलने आते, थोड़ा पैसा रख लो ऐसा कहते। यून कहती नहीं अंकल, कंपनी ही सारे खर्चे दे रहे हैं। उसके बाद यून के पापा दूसरे रेस्ट रूम में चले जाते हैं और दरवाज़ा लॉक कर लेते हैं। तुम क्यों आई हो, बाहर जाओ, स्कूल में जाओ, ऐसा कहकर उसके साथ तरफ चिल्लाने लग जाते हैं। यूना फिर साउसी के पापा के पास जाकर कहती है मेरे पापा किसी से मिलने के लायक नहीं है अभी अंकल, आप बाद में आएंगे। साउसी के पापा वहाँ से चले जाते हैं। यूना अपने पापा के पास रुक जाती है। यूना के पापा सो जाते हैं और वो वहीं पे बैठी हुई रहती है। अगले दिन परफॉर्मेंस के लिए सब लोग रेडी हो रहे होते हैं। यंगताओ भी तैयार हो जाती है, यूना को देखने जाती है। यूना एक कोने में सो रही होती है। यंगताओ उसे जगाती है, क्या कर रही हो, यहाँ सो रही हो, चलो रेडी हो जाओ, मेकअप कर लो। यूना थोड़ा स्लिपरी होकर बोलती है ओके मैं जा रही हूँ। तभी साउसी भी स्कूल पहुँच जाता है अपनी माँ के साथ। उसकी माँ कहती है मैं भी तुम्हारे साथ उसी मीटिंग में जाऊँगी। साउसी कहता है नहीं माँ ज़रूरी नहीं है, मैं संभाल लूँगा। फिर माँ कहती है कोई और होगा तो मुझे ठीक नहीं लगेगा, मैं ज़रूर जाऊँगी। सब लड़कियां सुंदर से मेकअप करके नीचे जा रही होती है। तब यू दोसांग सब बोलते वाह यंगताओ देखो कितनी सुंदर लग रही है। दोसांग कहता मुझे तो आज ही पता चला कि यंगताओ एक लड़की है, कितनी सुंदर लग रही है। यू भी मुंह खोल कर देख रहा होता है। तभी लीडर आ जाते हैं और कहते हैं मुझे तो हमेशा से यंगताओ एक खूबसूरत लड़की लगती है। यू उसे कहता है ऐसे मत बोलो, रूमर्स बहुत डेंजरस होते हैं, और उसे ले जाता है। यंगताओ और यूना ये सब देखकर मुस्कुराते हुए अंदर चले जाते। तब टीचर आते हैं और कहते हैं आज एक इम्पोर्टेंट काम है, प्रोफेसर के साथ मिलकर फ़ोटो लेना है। फिर यूना मस्ती में कहती है तुम तो इस ड्रेस में साउसी को सामने ज़रूर आओगी। यंगताओ थोड़ा शर्मा जाती है। सब डांस प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। जब एक लिफ्ट मूव हो रहा होता तब यूना को उठाते हैं, लेकिन यूना पूरी रात नहीं सो पाई थी, थोड़ी टायर्ड होती है, अचानक से नीचे गिर जाती है। सब पूछते क्या हुआ, कैसे गिर गई। यूना कहती है मैं थोड़ा टायर्ड हूँ। टीचर बोलती है तुम्हें देखकर लगता है तुम रात भर सोई नहीं हो। यूना बोलती है यस मैम। टीचर बोलती है तुम लिफ्ट नहीं कर पाओगी, डेंजरस है, यंगताओ तुम उसकी जगह करोगी। तो यूना बोलती है ओके मैम। फिर यंगताओ का परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही यंगताओ परफॉर्म करना स्टार्ट करती है, यू दोसांग सब जोर से ताली बजाते हैं सपोर्ट करने के लिए। कैमरा में वीडियो बनाया जाता है। परफॉर्मेंस ज़बरदस्त चल रहा होता है। तभी साउसी आ जाता है, उसे देखते ही वो शौक हो जाता है, ये कितना अच्छा परफॉर्मेंस करती, कितनी क्यूट लग रही है। वह मुंह खोलकर देखने लग जाता है और मुस्कुराता है। फिर वो एक कोने में जाकर बैठ जाता है सपोर्ट करने के लिए। यंगताओ का परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है, वो बैठ जाती है। तभी अनाउंस होता है कि स्पोर्ट ग्राउंड स्टार्ट होने वाला है, लेकिन साउसी उस पर ध्यान नहीं देता है। वो सिर्फ यंगताओ को देखते ही रह जाता है और शर्माते रह जाता है। यंगताओ भी उसे देखकर शर्मा रही होती है। सभी प्रोफेसर के साथ फोटो लेने के लिए स्टेज से निकल जाते। तभी साउसी की माँ यंगताओ को देखती है, उसे देखते ही थोड़ा शौक हो जाता। फिर प्रोफेसर बुलाते हैं फोटो लेने के लिए आ जाओ। सब फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हो जाते हैं। यंगताओ साउसी के पास जाके खड़ा हो जाता है। फोटो खिंचवाने के सब वापस जा रहे होते हैं। साउसी की मम्मी साउसी को लेके जा रही होती है। शामिन आती है और उसे रोकती है, बोलती है ये नोट लेके जाओ। फिर यंगताओ दूर से उसे देख रही होती है, बोलती है कि मुझे साउसी से मिलना है। यून कहती है एक रास्ता है, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन करना भूलना मत, और तब तक के लिए बाय।